नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूं। AGIS आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता है। AGIS आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया है जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। UPSC भी ऐसे टॉपिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है। एग्ज़ाम में ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पिछले ही कुछ महीनों में न्यूज़ में रहे हों, चाहे वो इतिहास से संबंध हो, चाहे भूगोल से संबंधित हो। तो आज ऐसा ही टॉपिक मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से औरंगजेब की कब्र जो खुलदाबाद संभाजी नगर महाराष्ट्र में है, उसे हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल जैसे संगठन उसे उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए उसी औरंगजेब की मृत्यु के बारे में आज हम जानेंगे और हम ये पता करेंगे कि हाँ भाई, किस तरीके से संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला मराठों ने औरंगजेब और उसके सेनापतियों से लिया। शुरू करते हैं हम बात। आपको पता है कि 1689 में तुलापुर में भीमा नदी के किनारे औरंगजेब ने बड़ी ही निर्दयता से संभाजी महाराज की हत्या कर दी। संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद भी वो शांति से नहीं बैठा, उसे सुकून नहीं मिला। उसे पता चला कि गढ़ किले में संभाजी महाराज की पत्नी येशुबाई और उनका पुत्र शाहूजी महाराज और उत्तराधिकारी राजा राम उपस्थित है। वो जुल्फिकार खां नाम के एक कमांडर को भेजता है। जुल्फिकार खां जाता है और किसी भी प्रकार से येशुबाई और शाहूजी महाराज को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाता है। उस आक्रमण में राजा राम बचकर निकल जाते हैं और वो अपनी राजधानी पहुंचते हैं। जब येशुबाई और शाहूजी महाराज को, जो संभाजी महाराज के बेटे थे, उन्हें औरंगजेब के पास ले जाया जाता है तो औरंगजेब उन्हें जेल में डाल देता है, उनकी हत्या नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये सोचने योग्य प्रश्न है। तो वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मराठों से उन्हें लेकर सौदा करना चाहता था, क्योंकि वो दक्षिण भारत में रह रहा था। उसने कहा अगर कोई ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं इन्हें वापस लौटा कर और उस सिचुएशन को संभाल लूँगा। राजा राम जब अपनी राजधानी पहुँचते हैं तो वो एक संताजी घोरपड़े नाम के सैनिक कमांडर को नियुक्त करते हैं। संताजी घोरपड़े 5000 सैनिकों के कमांडर थे और उन्हें एक बड़ा टारगेट दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हें मुकर्रब खां को पकड़ना है, क्योंकि संभाजी महाराज की मृत्यु का सबसे बड़ा अगर कोई दोषी माना जाता है जिसने धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ा था, वो मुकर्रब खां था। मुकर्रब खां ही संभाजी महाराज को अरेस्ट करके औरंगजेब तक ले गया था। मुकर्रब खां पर आक्रमण करते हैं संताजी घोरपड़े, और जब वो उस पर अटैक करते हैं तो ठीक उसी प्रकार उसे दबोच लेते हैं जैसे कोई शेर अपने शिकार को दबोचता है। मुगलों की संख्या अधिक होने के कारण संताजी घोरपड़े के हाथों से वो मुकर्रब खां को बचाने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तब तक मुकर्रब खां इतना घायल हो जाता है कि उसे जंगलों से जब ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है, बिखर जाता है। बदला ले लेते हैं मराठा संभाजी महाराज की मृत्यु का। इतना ही नहीं, जब संताजी घोरपड़े वापस लौट कर आते हैं तो राजा राम महाराज उन्हें सर्व सेनापति नियुक्त करते हैं। अब वो 15 से 20,000 सैनिकों के कमांडर होते हैं। संताजी घोरपड़े इतनी सेना को लेकर दक्षिण के अभियानों पर निकल जाते हैं। कृष्णा नदी के किनारे या कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुत सारी मुगल टेरिटरी को वो मराठा टेरिटरी में बदल देते हैं। मुगलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं संताजी घोरपड़े। इधर औरंगजेब भी चुप नहीं बैठ रहा था, वो लगातार दक्षिण की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। उन दिनों वो कृष्णा नदी के तट पर था जब उसे पता चलता है कि मराठों ने कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुत सारी टेरिटरी को मराठा टेरिटरी में बदल दिया है और मुगल टेरिटरी वहाँ से ख़त्म कर दी है। औरंगजेब उन दिनों बीमार भी था। वो डिसीजन लेता है कि अब और दक्षिण में न जाकर वह उत्तर की तरफ आगे बढ़ेगा। उत्तर की तरफ वो अहमदनगर में आकर रुकता है और अहमदनगर में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु का क्या कारण था, इसके बारे में अगर सोचा जाए तो उसके बहुत सारे कई कारण थे। पहला कारण सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया एक पत्र, जिसे जफरनामा कहा जाता था। जफरनामा जब औरंगजेब को मिलता है तो औरंगजेब उसे पढ़कर आत्मग्लानि महसूस करता है,
क्योंकि उसमें गुरु गोविंद सिंह ने उसे आईना दिखाया होता है कि तू अच्छा शासक नहीं है। आपने देखा होगा कि औरंगजेब हर समय माला से लिए रहता था, फेरता रहता, तो वो अल्लाह को बहुत याद करता था, लेकिन उसके कारनामों से अल्लाह भी नाराज थे। ये रियलाइज कराया गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को, तो वो आत्मग्लानि में था। दूसरा कारण उम्र, 90 वर्ष के आसपास उम्र थी उसकी, एक कान से कम सुनाई देता था उसका। उदयपुरी नाम की उसकी एक पत्नी उसके साथ थी अंतिम समय में। 2 कारण। तीसरा कारण, उसका कोई भी पुत्र उसके पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जिस प्रकार उसने अपने पिता शाहजहां की हत्या की, वो नहीं चाहता था कि उसके पुत्र भी उसके साथ वैसा व्यवहार करें, इसलिए उसने स्वयं ही सबको अलग कर रखा था। इसके अलावा एक और कारण बताते हैं इतिहासकार कि एक छत्रसाल नाम के वीर राजपूत ने और औरंगजेब को एक जहर से भुनी हुई कटार मारी थी, और उसका इन्फेक्शन भी उसके शरीर में फैलता जा रहा था। तो इन सभी कारणों के कारण अहमदनगर में वो अपने प्राण त्याग देता है। मुस्लिम इतिहासकार उसका पक्ष लेते हुए कहते हैं कि औरंगजेब बहुत अच्छा था, उसने भारत का एक भी पैसा अपनी कब्र में लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी कब्र को खुले में बनाना, खुले में दफनाना, मेरे ऊपर कोई भी विशेष पत्थर मत लगाना, बहुत पैसा खर्च मत करना मेरे ऊपर। औरंगजेब के बारे में बताया जाता है कि वो टोपियां सिलता था, और उस समय टोपियां सिलकर उसके पास 14 रुपये 2 आने होते हैं। ये कहता है ये 14 रुपये 2 आने ही मेरी कब्र में लगाना। उसकी कब्र अहमदनगर में नहीं बनाई जाती, उसकी कब्र अहमदनगर से अलग खुलदाबाद में बनाई जाती है। याद ऐसे रख सकते हैं भाई, उसने बोला था खुले में दफनाना, तो खुलदाबाद में कब्र बनाना, तो खुले में दफनाना, खुलदा, 3 शब्द तो 3 अक्षर तो यहाँ से आई गए, ये ऐसे याद रख सकते हैं। खुलदाबाद में जो उसकी कब्र है वो आज भी खुले में है, और सबसे महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक बात यह है कि उसकी कब्र पर तुलसी का पौधा आज भी लगा हुआ है, जिसे मुस्लिम सब्जे का पौधा कहते हैं। एक विशेष प्रकार का शरबत बनाते हैं, उस शरबत में उसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु तो अहमदनगर में हुई, लेकिन उसकी कब्र जो है वो खुलदाबाद में है। खुलदाबाद संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। उसकी जो कब्र है वो शेख जैनुद्दीन, जो उसके गुरु थे अजमेर वाले जो हैं, उसी संप्रदाय में, उसी सूफी संप्रदाय में सबसे लास्ट थे ये शेख जैनुद्दीन। शेख जैनुद्दीन का जो मकबरा था उसके अंदर ही औरंगजेब की इच्छा अनुसार ही उसकी कब्र बनाई गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ, कैसे हुई, क्या कारण थे। आखिर संभाजी महाराज का मृत्यु का बदला मराठों ने मुगलों से कैसे लिया। इसी प्रकार का क्वालिटी कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि वर्तमान में प्रचलित भी है, जानने के लिए आप AGIS के साथ बने रहिए। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और वह प्रश्न ये है कि औरंगजेब की एक बेटी थी जिसका उसने विवाह नहीं किया था, अक्सर उसके साथ रहती थी। आपको कमेंट में बताना है उस बेटी का नाम क्या था। धन्यवाद।